हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 8 है डाटा हैंडलिंग। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। द गिवन बार ग्राफ shows the favorite cricket players of the students of class 5. Study the bar graph carefully and answer the फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर ये बार ग्राफ दिए हुए हैं, इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये, एंड इस साइड है नेम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। ओके, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टू प्लेयर्स आर इक्वली लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स। इसमें से दो कौन से ऐसे क्रिकेट प्लेयर हैं जो इक्वली लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स। मतलब दो ऐसे क्रिकेट प्लेयर का नाम बताने हमें जो स्टूडेंट्स को इक्वली लाइक हैं। तो विराट कोहली 20 है एंड केएल राहुल 10 है। ओके, एंड जडेजा प्लेयर्स 25 है एंड रोहित शर्मा कितने हैं? रोहित शर्मा 15 है एंड शिखर धवन 20 है। तो विराट कोहली एंड शिखर धवन क्या है? 20 स्टूडेंट्स इनको लाइक कर रहे हैं। विराट कोहली को भी 20 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं और शिखर धवन को भी 20 स्टूडेंट्स ही लाइक कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों ही एक प्लेयर है जिनको स्टूडेंट्स इक्वली लाइक कर रहे हैं। विराट कोहली एंड शिखर धवन इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Now our next question is question number 2. How many students like विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ऑल टुगेदर। इस क्वेश्चन में हमें बताने हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को लाइक करते हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक विराट कोहली को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? 20 स्टूडेंट्स। ओके, एंड रोहित शर्मा को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? रोहित शर्मा को लाइक करते हैं 15। कितने लाइक करते हैं रोहित शर्मा को? 15। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ऑल टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं वो लाइन नहीं लिख रही हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक विराट कोहली 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक रोहित शर्मा 15। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ऑल टुगेदर। ओके, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ऑल टुगेदर। ओके, तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ऑल टुगेदर क्या हो जाए? विराट कोहली का हमने कितना भी निकाला, फाइंड आउट किया 20, एंड रोहित शर्मा के लिए 15 स्टूडेंट्स। ओके, तो इन दोनों को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ऑल टुगेदर 20 + 15, that is 35. So option B is the right option for question number 2. Now our next question is question number 3. How many more students like शिखर धवन than KL राहुल? More, इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक शिखर धवन इज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक KL राहुल। ओके, बट शिखर धवन को कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं? शिखर धवन को 20। यहाँ पर क्लियर है ना, शिखर धवन को 20 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं एंड केएल राहुल को कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं? केएल राहुल को लाइक कर रहे हैं 10। क्लियर है, तो केएल राहुल को 10 स्टूडेंट। बट वही है हमारा क्वेश्चन कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक शिखर धवन देन केएल राहुल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक शिखर धवन मोर देन KL राहुल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? शिखर धवन का जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं 20 एंड KL राहुल को कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं? 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 - 20 इज इक्वल टू 20 - 10 इज इक्वल टू 10। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक शिखर धवन मोर देन KL राहुल इज इक्वल टू 20 - 10। ओके, 20 स्टूडेंट्स शिखर धवन को लाइक करते हैं और 10 स्टूडेंट्स KL राहुल को लाइक करते हैं। ओके, तो 20 - 10 10 मीन्स 10 स्टूडेंट्स मोर लाइक शिखर धवन कंपेयर टू KL राहुल। 10 कौन से ऑप्शन में है? 10 है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3।
नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 to 6 के लिए डायरेक्शंस है. ओके, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट गेम्स एट एनुअल दिवाली मेला. ओके, तो गेम्स क्या क्या थे उसमें? रिंग द बॉटल, डार्ट बोर्ड, नॉक द स्टफ टॉय, रिंग द प्राइज, एस्टिमेटिंग वेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटिंग. ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड इच बॉल, इसको तुम बॉल ही बोल दे. इच बॉल स्टैंड फॉर 17 स्टूडेंट्स. ये जो है एक बॉल जो है वो 17 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. मीन्स जैसे एस्टिमेटिंग वेट में कितने स्टूडेंट्स हो गए टोटल? 3 क्रॉस 17 मीन्स एस्टिमेटिंग वेट में 51 स्टूडेंट्स हो गए. ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द गेम ऑफ रिंग द बॉटल्स. ओके, सो रिंग द बॉटल के लिए कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who participated in ring the bottle, ओके, रिंग द बॉटल. तो रिंग द बॉटल में जितने बॉल्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे? 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कितने बॉल्स है रिंग द बॉटल में? रिंग द बॉटल में है 1 2 बॉल है, बॉल 1 2 3 4 5 में हम 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे. 17 क्रॉस 5 मीन्स 85. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटिंग इन रिंग द बॉटल क्या हो जाएगा? 85. ओके, सो कौन से ऑप्शन में 85? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी, that is 85 is the right option for question number 4. Now our next question is question number 5. How many students participating in the dart board? ओके, डार्ट बोर्ड में जितने भी बॉल होंगे उसको हम क्या करेंगे? 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटिंग इन डाटा बोर्ड, हु participated in the data board, ओके. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द डाटा बोर्ड क्या हो जाएगा? डाटा बोर्ड में कितने सारे बॉल्स है? डाटा बोर्ड रहा ये 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हैं? 8. तो 17 क्रॉस 8 क्या हो जाएगा? 17 8 जा 17 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 136. कितने हैं? 136. सो 136 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी मोर स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन रिंग द प्राइज देन इन एस्टिमेटिंग वेट एंड नॉक द स्टफ टॉय टुगेदर. इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि पार्टिसिपेटिंग इन रिंग द प्राइज में मोर स्टूडेंट्स है इन कंपेयर टू बोथ ऑफ नॉक द स्टफ टॉय एंड वेट, एस्टिमेटिंग वेट एंड नॉक द स्टफ टॉय. तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन क्या है? रिंग द प्राइज. ओके, रिंग द प्राइज में कितने हैं? जितने भी बॉल्स होंगे उसमें हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे. रिंग द प्राइज में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने हैं? 7. तो कितना हो जाएगा? 17 क्रॉस 9. 17 क्रॉस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 153. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन रिंग द प्राइज. फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन क्या? दो चीज़ क्या क्या है? एस्टिमेटिंग वेट है, नॉक द स्टफ. एस्टिमेटिंग वेट एंड क्या है? स्टफ टॉय.
स्टफ टॉय, दो चीज़ें हैं, दो चीज। एस्टिमेटिंग वेट में कितने हैं हमने अभी फाइंड आउट किया था प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। 17 क्रॉस 3 मीन्स 51, तो दोनों का हम निकाल देते हैं। ऑल टुगेदर नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन एस्टिमेटिंग वेट एंड स्टफ टॉय ऑल टुगेदर। स्टफ टॉय में कितने हैं, स्टफ टॉय में है, नॉक द स्टफ टॉय में 1 2 3 मीन्स 51 ही है। ओके, तो 3 बॉल्स है, 17 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा 51, तो 51 प्लस 51 क्या हो जाएगा 102। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर मोर स्टूडेंट्स। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन दोनों का निकाल देते हैं, वही हो जाएगा नंबर ऑफ मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन रिंग द प्राइज देन इन कंपेयर टू एस्टिमेटिंग वेट एंड स्टफ टॉय ऑल टुगेदर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 153 माइनस 102 इज इक्वल टू 51। ओके, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 एंड 5 0। ओके 5, तो 51 कौन से ऑप्शन में, आप क्वेश्चन तो क्लियर है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन विनिंग द प्राइज एंड पार्टिसिपेटिंग इन एस्टिमेटेड वेट एंड स्टफ टॉय 102, देन डिफरेंस उन दोनों का निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 51। सो 51 दैट इज ए is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7 to 8 के लिए directions दिए हुए हैं। The line graph given below shows the number of cards Jatin sold over the past 5 weeks. ओके, तो नंबर ऑफ ग्राफ्स है ये, जतिन सोल्ड किया है कार को इन 5 वीक्स में 1 2 3 4 5। ओके, हाउ मेनी मोर कार्स डिड ही सेल इन द लास्ट 2 वीक्स देन इन द फर्स्ट 3 वीक्स। तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ कार सेल इन लास्ट 2 वीक्स, देन हम निकालेंगे इन 3 वीक्स, फिर हम दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो नंबर ऑफ कार डिड ही सेल इन लास्ट 2 वीक्स, number of cars sold in last 2 weeks क्या हो जाएगा, लास्ट 2 वीक्स मीन्स 4 and 5। लास्ट 2 वीक्स तो यही है ना 4 and 5, तो 4 में कितने सेल हुए हैं 6 and 5 में कितने सेल हुए हैं 9। देखो यहाँ पर 8 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 तो ये 9 ही होगा ना लास्ट 5 वीक्स में। तो 6 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। फिर नंबर ऑफ कार सेल्स इन फर्स्ट 3 वीक्स, नंबर ऑफ कार सोल्ड इन फर्स्ट 3 वीक्स, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट 3 वीक्स का नंबर ऑफ कार सोल्ड इन फर्स्ट 3 वीक्स। फर्स्ट वीक में कितना सोल्ड हुआ है 2। ओके, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे, 2 प्लस कितना है सेकेंड वीक में कितना सोल्ड हुआ है 4, तो हम यहाँ पर 4 भी लिख लेंगे। ओके, एंड थर्ड वीक में कितना सोल्ड हुआ है फिर से 2 है, फिर यहाँ पर 3 होगा। ओके, देन 4, तो थर्ड वीक में कितने सोल्ड हुए हैं 3, तो 2 प्लस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9। नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 2 वीक्स 9 प्लस 16 50। नंबर ऑफ कार सोल्ड इन फर्स्ट 3 वीक्स क्या हो जाएगा 9। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कार्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे यही पूछ रहा है ना हाउ मेनी मोर कार, तो मोर कार कितने, तो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 वीक्स का है 15 एंड लास्ट 2 वीक्स का है 15 है ना, यहाँ पे 15 एंड सोल्ड इन फर्स्ट 3 वीक्स का हमारा क्या आया है 9, तो हो जाएगा 6। ओके, तो कितना 6 कार्स मोर सोल्ड इन लास्ट 2 वीक्स इन कंपेयर ऑफ फर्स्ट 3 वीक्स। ओके, सो 6 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Now our next question is question number 8. If Jatin got rupees 20,000 for every car sold, then what is the total amount he made over the past 5 weeks? तो हम past 5 weeks में जितने भी कार सोल्ड हुए हैं वो पहले निकाल लेते हैं। ओके, past 5 weeks total number of cars sold in past 5 weeks. ओके, total number of cars sold इन क्या है टोटल नंबर ऑफ, व्हाट इज टोटल अमाउंट मेड यू पावर, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 5 वीक्स। 5 वीक्स में कितने कार सोल्ड हुए हैं हमें पहले ये निकालना है। तो फर्स्ट वीक में कितने सोल्ड हुए थे
2, ये तो निकाला हुआ है हमारा। सेकेंड वीक में कितने सोल्ड हुए थे? 4, ओके। फिर थर्ड वीक में कितने सोल्ड हुए हैं? थर्ड वीक में 3, नहीं लिख रहा था। फर्स्ट वीक में देखो 2 सोल्ड हुए हैं तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। सेकेंड वीक में 4 सोल्ड हुए तो 4 लिख दिया। थर्ड वीक में कितने सोल्ड हुए हैं? 3, 2 + 4 + 3। फोर्थ वीक में कितने सोल्ड हुए हैं? 6, एंड फिफ्थ वीक में, फोर्थ वीक में 6 एंड फिफ्थ वीक में 9, फिफ्थ वीक में 9 सोल्ड हुए हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा? 2 + 4 6 + 3 9 + 6 15 + 9 इज इक्वल टू, टोटल हो जाएगा हमारा 24। कितना हो जाएगा? 24। एंड कार अमाउंट ऑफ सेलिंग 1 कार क्या दिया हुआ है? 20,000। 1 कार के लिए कितना अमाउंट है? सेलिंग 20,000, तो 24 कार के लिए क्या हो जाएगा? 20,000 क्रॉस 24। तो अमाउंट ऑफ सेलिंग टोटल अमाउंट में डायरेक्टली बताती हूँ, ओके। टोटल 1 कार के लिए कितना दिया? सॉरी, 1 कार का सेलिंग प्राइस क्या उसने रखा है? जतिन गॉट 20,000 फॉर एवरी कार। जतिन को 1 कार सेल करने पर 20,000 मिलते, तो 24 कार सेल करने पर कितने मिलेंगे? ₹20,000 क्रॉस 24। 1 कार का मिल रहे हैं 20,000, तो 24 कार पर कितने मिलेंगे? 4,80,000। कितने मिलेंगे 24 कार सोल्ड आउट करने पर? जतिन को मिलेंगे 4,80,000। 4,80,000 कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है ना? अब नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 to 11 के लिए डायरेक्शंस है। The given pictograph shows the hobby classes chosen by student of class 5: music, dancing, painting, swimming, art and craft, etc. Each art and craft each stands for 4 स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो एक फेस है वो 4 स्टूडेंट्स शो कर रहा है, ओके। जैसे पेंटिंग में कितने टोटल स्टूडेंट्स हो गए? पेंटिंग में टोटल स्टूडेंट्स हो गए 2 × 4 मीन्स 8 स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि 1 फेस शोज 4 स्टूडेंट्स, ओके। तो हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स चूज डांसिंग एज देयर हॉबी क्लास देन द आर्ट एंड क्राफ्ट? तो इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि डांसिंग क्लास में जितने स्टूडेंट्स है वो मोर देन है ऑल टुगेदर ऑफ हॉबी क्लास एंड द आर्ट एंड क्राफ्ट, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग। डांसिंग में कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 1 2 3 4 है ना। डांसिंग में 4, तो 4 × 4 इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग इज इक्वल टू क्या हो गया? 16। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, ओके। हॉबी क्लासेस, number of students like art and craft, okay। art and craft में कितने number of students like art and craft में है? 1 2 3 means 3 × 4, 1 face stands for 4 students, तो 12। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट क्या हो जाएगा? 12। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग कंपेयर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस इज इक्वल टू डांसिंग माइनस आर्ट एंड क्राफ्ट। डांसिंग माइनस आर्ट एंड क्राफ्ट मीन्स 4। सो 4 मोर स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग इन कंपेयर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ओके। तो 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। विच हॉबी क्लास स्टूडेंट्स चूज द लिस्ट? कौन सा ऐसा हॉबी क्लास है जिसको स्टूडेंट्स से सबसे कम सेलेक्ट किया है? सबसे कम, तो सबसे कम किस में है फेसेस? 1 2 3 4 5। म्यूजिक में है 5, एंड डांसिंग में है 4, पेंटिंग में है 2, एंड स्विमिंग में है 5, एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में कितने फेस है? 3। तो लिस्ट स्टूडेंट्स किस में है? सबसे कम स्टूडेंट्स किस में है? पेंटिंग में। दैट इज पेंटिंग में 2 फेस है मीन्स 8 स्टूडेंट्स ही है पेंटिंग में। म्यूजिक में है 20 स्टूडेंट्स बिकॉज 5 × 4 इज इक्वल टू 20।
एंड 5 क्रॉस 4 20। डांसिंग में है 16, पेंटिंग में है 8 एंड स्विमिंग में है 5 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 20 एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में है 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12। ओके, तो सबसे लिस्ट स्टूडेंट किस में है? पेंटिंग में। ओके, सो पेंटिंग स्टूडेंट्स चूज द लिस्ट। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Now our next question is question number 11. How many students are there in class 5? क्लास 5 में टोटल हमें स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास 5 में? तो क्लास 5 में म्यूज़िक के लिए कितने हैं? म्यूज़िक के लिए हैं 20। देखो हमने यहाँ पर क्लियर भी किया 5 क्रॉस 4 बिकॉज ईच फेस स्टूडेंट्स 4 ईच फेस स्टैंड्स फॉर 4 स्टूडेंट्स। ओके, तो म्यूज़िक के लिए कितने हो गए? 20। मैं यहीं पे काउंट ऐड कर देती हूँ 20। एंड डांसिंग के लिए कितने हो गए? 16। एंड फिर पेंटिंग के लिए हो गए 8। 20 + 16 + 8 20 + 16 + 8 एंड स्विमिंग के लिए हो गए 5। 5 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 20 एंड फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 4 क्रॉस 3 हमने अभी निकाला भी था 3 क्रॉस 4 12। तो इन सबको ऐड 20। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? 20 + 16 36 + 8 44 + 20 54 64 64 + 12 74 + 2 76। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 76। सो ऑप्शन डी दैट इज 76 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। Now our next question is question number 12 to 14 के लिए डायरेक्शंस है। ओके, द गिवन लाइन ग्राफ shows the number of burgers sold on 5 consecutive days of a week. Study the line graph carefully and answer the following questions. Okay, number of burgers इस साइड है। ओके, एंड 5 कंजिक्यूटिव डेज ऑफ वीक इस साइड है। इससे हमें क्लियर होगा कि कितने नंबर ऑफ बर्गर्स मंडे को सोल्ड हुए और कितने ट्यूसडे को। ओके, एंड सो ऑन। हाउ मेनी लेस बर्गर्स वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे देन ऑन मंडे? तो सबसे पहले हम ये तो क्लियर है कि थर्सडे को लेस बर्गर सोल्ड हुए थे देन इन कंपेयर टू मंडे। तो नंबर ऑफ बर्गर्स sold on Thursday number of burgers sold on Thursday को कितने सोल्ड हुए हैं? 30। मैं बताती हूँ कैसे। देखो ये रहा थर्सडे, ठीक है, ये 30 और मंडे को कितने सोल्ड हुए हैं? मंडे को 50। ये क्लियर है? मंडे को नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड ऑन मंडे को कितने सोल्ड हुए हैं? 50। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का? इसी से तो हमें डिफरेंस से ही तो हमें पता चलेगा कि कितने हुए हैं। 50 - 30 इज इक्वल टू 20। तो 20 लेस बर्गर्स वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे देन ऑन मंडे। ओके, सो 20 कौन से ऑप्शन में? 20 ऑप्शन बी में। So option B is the right option for question number 12. Now our next question is question number 13. The difference between the greatest number of burgers sold and the least number of burgers sold. Greatest number of burgers क्या सोल्ड हुए हैं? ये देखो सबसे लाइन ग्राफ जो यहाँ तक गए हुए हैं, तो ये कितना है? ये है 55। ओके, एंड लिस्ट क्या है? लिस्ट सबसे है ये 30। हाँ 30 है, ये 30। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 55 - 30। तो क्या हो जाएगा? 55 - 30 में डायरेक्ट कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको लिखना है नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड इन ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 55 एंड नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड इन लिस्ट नंबर हो जाएगा क्या? 30। 55 - 30 तो क्या हो जाएगा? 25। ओके, क्या हो जाएगा? 25। 25 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13।
Now our next question is question number 14. If a profit of rupees 15 was made on every burger sold, then how much profit was made on Tuesday? तो हम Tuesday को जो भी बर्गर सोल्ड हुए हैं वो हम निकाल लेंगे, उसमें हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1 बर्गर को सोल्ड करने में 15 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ट्यूसडे को कितने नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने बर्गर सोल्ड हुए हैं, ट्यूसडे को सोल्ड हुए हैं ये 40। कितने बर्गर सोल्ड हुए हैं ट्यूसडे को, देखो आप 40, क्लियर है ना, 40। तो नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 40। तो प्रॉफिट 1 बर्गर के लिए कितने प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट फॉर 1 बर्गर कितने हो रहे हैं, इज इक्वल टू ₹15। ओके, क्या है, प्रॉफिट फॉर ₹15। तो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा फॉर बर्गर सोल्ड ऑन ट्यूसडे के लिए, टोटल प्रॉफिट फॉर बर्गर सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 क्रॉस ₹15 मीन्स रुपीज़ क्या हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 600। तो 600 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 to 17 के लिए डायरेक्शन से। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स एट 6 प्लेसेस, स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, ये बार ग्राफ ये है, नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इस साइड है एंड प्लेसेस सिटी के नेम इस साइड है। ओके, तो देयर वेयर, सो इन क्वेश्चन नंबर 15 देयर वेयर 4100 रेसिडेंट्स रेसिडिंग एट, तो 4100 रेसिडेंट्स कौन से सिटी में रह रहे हैं यही हमें फाइंड आउट करना है। 4100, ओके, 4000 तो यहाँ पर है, 4100 मीन्स ये वाली लाइन कहाँ तक है, ये वाली लाइन है हरिनगर के लिए। 4100 देखो ये 4000 है, ये 4500 एंड ये 5000। तो 4100 इसके आगे जो एक डैश है मीन्स ये 4100, फिर उसके आगे 1 डैश है वो 4200, फिर 43, फिर 44, फिर ये 4500। ओके, तो ये 4100 है हरिनगर के लिए, हरिनगर होगा यहाँ पर। तो कौन से ऑप्शन में हरिनगर, बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Now our next question is question number 16. How many more residents were residing at Chinatown than at लाजपत नगर? ओके, कितने रेसिडेंट्स रहते हैं चाइना टाउन में इन कंपेयर टू लाजपत नगर? तो ये तो क्लियर है कि चाइना टाउन में ज़्यादा रहते हैं इन कंपेयर टू लाजपत नगर, बट वो कितने ज़्यादा रहते हैं यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रेसिडेंट्स सिटिंग इन चाइना टाउन, नंबर ऑफ residents in Chinatown। ओके, इन Chinatown, तो क्या हो जाएगा, चाइनाटाउन कहाँ पर है, ये किंग्स्टाउन है, चाइनाटाउन 6000। कितने रहते हैं चाइनाटाउन में, 6000। ओके, एंड लाजपत नगर में कितने रहते हैं, नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इन लाजपत नगर, लाजपत नगर कहाँ है, ये लाजपत नगर में रहते हैं 4400 रेसिडेंट्स रहते हैं ना लाजपत नगर में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4400। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का, कितने ज़्यादा रहते हैं इसके लिए हमें क्या डिफरेंस ही तो निकालने होंगे। 6000 माइनस 4400 इज इक्वल टू क्या होगा 1600। क्लियर है, 1600 कौन से ऑप्शन में, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो 1600 आया ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। Now our next question is question number 17. How many residents were there altogether at the 6 places? ये जो 6 places है गुड़गांव, हरिनगर, लाजपत नगर, किंग्स्टाउन, चाइनाटाउन एंड नोएडा, इसमें टोटल रेसिडेंट्स हमें बताने होंगे कि कितने टोटल रेसिडेंट्स रहते हैं। तो 1 बाय 1 सबसे पहले हम सबके लिख लेंगे। तो गुड़गांव में कितने रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं रेसिडेंट्स, गुड़गांव में रहते हैं 3500। ओके, ये ऊपर वाली लाइन गुड़गांव के लिए, ये जो नीचे वाली लाइन है 3400 ये है
क्यूंसटाउन के लिए। ये तो क्लियर है ना। तो गुड़गांव में सबसे पहले रहता है 3500। अब हमें निकालना है हरिनगर। हरिनगर में तो क्लियर है, यहाँ पर 4100 हमने क्वेश्चन नंबर 15 में भी डिस्कस किया था, 4100। ओके, तो हरिनगर में हो गया 4100। एंड लाजपत नगर, लाजपत नगर में भी हमारा क्लियर है 4400, जस्ट 4500 से एक डैश नीचे है तो 4400। ओके, लाजपत नगर में हो गया हमारा 4400। अब क्या क्यूंसटाउन, क्यूंसटाउन में भी 3400, क्योंकि 3500 से जस्ट एक डैश नीचे है तो क्यूंसटाउन में 3400 हो गया। एंड चाइना टाउन में 6000 क्लियर है। एंड फिर क्या, नोएडा में भी 6000। तो इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करने से हमारा क्या आएगा 27,400। अगर हम 3500 4100 प्लस 4400 प्लस 3400 प्लस 6000 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 27,400। ओके, 27,400 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 to 20 के लिए डायरेक्शन से। द गिवन लाइन ग्राफ शोज द हाइट ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, स्टडी द लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर ये जो हाइट्स के बता रहा है सेंटीमीटर में और ये इधर स्टूडेंट्स के नेम है। ओके, सो आवर इन क्वेश्चन नंबर 18 हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज़ हाइट लेस दैन 150 सेंटीमीटर। कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके हाइट जो है वो लेस दैन 150 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम है लेस दैन 150 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं लेस देन 150 ये है 150, इससे लेस में कितने हैं, इससे लेस है तो ये हो गया नक्स 1 एंड कृति 2 एंड ये मनीष। ओके, 3। कितने स्टूडेंट्स लेस देन है 3। सो ऑप्शन बी दैट इज 3 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। Now our next question is question number 19. Difference between the height of साक्षी and मनीष। हाइट ऑफ साक्षी एंड हाइट ऑफ मनीष पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इन दोनों की डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। साक्षी की हाइट क्या है, साक्षी की हाइट है 150 सेंटीमीटर। ओके, साक्षी की हाइट है 150 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ मनीष क्या है, मनीष की हाइट क्या है, मनीष यहाँ पर मनीष की हाइट है 100 सेंटीमीटर। ओके, ये है ना मनीष की हाइट है 100 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की डिफरेंस क्या हो जाएगी 150 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ साक्षी 150 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ मनीष 100 सेंटीमीटर, देन इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए दैट इज 50 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Now our next question is question number 20. Which of the following students have same height? हमें बताना है कि कौन से दो स्टूडेंट की हाइट सेम है। ये पहले हम बार बार आपसे ही क्लियर कर लेते हैं। नक्श की हाइट क्या है 125 सेंटीमीटर। ओके, एंड साक्षी की हाइट क्या है 150 सेंटीमीटर। ओके, एंड कृति की हाइट क्या है, कृति की भी हाइट तो 125 सेंटीमीटर है। नक्श एंड कृति की हाइट सेम है। साहिल की हाइट है 175 सेंटीमीटर एंड फिर मनीष की हाइट है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो दो कौन से स्टूडेंट्स हमें मिले जिसकी हाइट सेम है, नक्श एंड कृति। ओके, तो नक्श एंड कृति ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में नहीं है। नक्श एंड कृति इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21, that is from achiever section. The given line graph shows the amount of water used by Nitish from March to July. Express the amount of water used in June as a fraction of the total amount of water used. Okay, जून की हमें फ्रैक्शंस निकालने हैं कि ओके यहाँ पर क्या वाटर यूज्ड इन जून एज ए फ्रैक्शंस, जो भी वाटर यूज्ड हुए जून में एज ए फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंगली हमें निकालना है। तो हमें फ्रैक्शंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में हमें पहले टोटल लिखना होता है। तो सबसे पहले हम टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट डिनोमिनेटर के लिए हम क्या लिखेंगे, फिर हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में हम जून की जो भी अमाउंट वाटर यूज हुई है हम वो लिख लेंगे। जून में क्या यूज हुई है 40। तो हमें तो ये तो क्लियर है कि न्यूमरेटर में हम 40 लिखेंगे, बस डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल को हम ऐड कर लेंगे। मार्च में कितने हुए हैं यूज्ड, मार्च में हुए हैं 20, अप्रैल में कितने यूज़ हुए 15, मई में यूज़ हुए हैं 30,
जून में यूज़ हुए हैं 40 लीटर एंड जुलाई में यूज़ हुए 35 लीटर। ओके, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। मार्च में यूज़ हुए हैं 20 लीटर, ठीक है। फिर अप्रैल में यूज़ हुए हैं 15 लीटर प्लस वो मई में यूज़ हुए हैं 30 लीटर। ओके, एंड फिर ये क्या है, जून में यूज़ हुए हैं 40 लीटर। ओके, 40 लीटर एंड प्लस ये क्या है, जुलाई में यूज़ हुए 35 लीटर। तो इन सब को टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 140 लीटर। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट यूज्ड इन जून, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन जून एंड इन फ्रैक्शंस। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन जून इन फ्रैक्शंस में। वो हमें क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शंस के लिए ना, फ्रैक्शंस में पूछ रहे हैं ना, तो अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन जून इन फ्रैक्शंस, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जून में जो भी वाटर यूज हुई है, जून में क्या कितने लीटर वाटर यूज हुआ, 40, तो न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं बस 40 लीटर लिख देंगे। एंड डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, टोटल अमाउंट लिखते हैं। कभी भी हम फ्रैक्शंस बनाते हैं तो डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल अमाउंट, तो 140 लीटर। ओके, तो कितने हो गए, 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 2/7। कितने यूज हुए, अमाउंट ऑफ फ्रैक्शंस यूज्ड इन जून क्या होगा, 2/7। सो 2/7 इज अवर राइट आंसर। 2/7 is in available in option C. So option C is the right option for question number 21. Okay, now our next question is question number 22. 4 balls A, B, C and D are placed inside a container one after another. Okay, यहाँ पर है the given bar graph shows the weight of the container when empty and when different balls are placed in it. Which balls is the heaviest? Okay, इस बार ग्राफ से हमें ये क्लियर नहीं है कि कौन सा बॉल हैवीएस्ट है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे बॉल की वेट पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी बॉल हैवीएस्ट है। ओके, तो इसमें ए है तो इससे ए की वैल्यू निकलेगी, मैं बताती हूँ कैसे निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होगा, वेट ऑफ, सबसे पहले हम वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, ये तो एकदम क्लियर है ना, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है ये देखो बिल्कुल क्लियर है, ये 5 डैशेस है, तो 5 डैश पर 100 ग्राम से मीन्स 1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 ग्राम, है ना, 1 डैश की वैल्यू 20, तब तो ये 5 डैश पर 100 ग्राम्स होते हैं, तो क्या हो जाएगी, ये इसमें से 1 डैश कम है तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। ये देखो 100 ग्राम से 1 डैश कम है तो ये 80 ग्राम हो जाएगा वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। फिर सेकंड में अब इसकी हम करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, तो वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों चीज़ें ना, यहाँ पर कंटेनर भी है और वेट ऑफ बॉल भी है, ए भी है, तो वेट ऑफ, वही हमने लिखा वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो, फिर वो 1 डैश कम है मीन्स 200 से 1 डैश कम है मीन्स 200 माइनस 20 मीन्स 180 ग्राम। ये क्लियर है ना, ये क्या होगा 180 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 180 ग्राम। वेट ऑफ कंटेनर तो हमें मालूम है 80 ग्राम है, तो हम 80 ग्राम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस वेट ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू 180 ग्राम। तो वेट ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉल ए, वेट ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू 180 ग्राम माइनस 80 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। ओके, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ए इज इक्वल टू क्या होगा 100 ग्राम्स, वेट ऑफ बॉल ए क्या है 100 ग्राम्स। अब हम फिर इस वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ बॉल ए प्लस वेट ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 से 2 डैश नीचे है मीन्स 400 माइनस 40 मीन्स 360। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 360। तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ बॉल ए प्लस वेट ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू 360 यहाँ पर, ठीक है। मैंने वेट ऑफ बॉल ए को ए प्लस बी ही लिख दिया। और वेट ऑफ कंटेनर तो मैंने फाइंड आउट किया था 80 ग्राम, फिर प्लस वेट ऑफ बॉल ए हमने अभी क्या फाइंड आउट किया 100 ग्राम, प्लस वेट ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू 360।
ग्राम, तो B इजिकल टू क्या हो जाएगा 360 ग्राम माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 ग्राम। तो B इजिकल टू क्या हो जाएगा 180 ग्राम। ओके 180 ग्राम। तो B इजिकल टू हम यहाँ पर लिख लेते हैं 180 ग्राम। साइड में लिखने से हम कंपेयर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब फिर इसका भी हम ऐसे ही निकालें, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ बॉल A प्लस वेट ऑफ बॉल B प्लस वेट ऑफ बॉल C क्या हो जाएगा, ये क्या है 500 ग्राम्स। तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस बॉल A की वेट प्लस बॉल B की वेट प्लस बॉल C की वेट इजिकल टू क्या हो जाएगा 500 ग्राम्स। वेट ऑफ कंटेनर तो हमें मालूम है 80 ग्राम प्लस बॉल A की वेट क्या है 100 ग्राम प्लस बॉल B की वेट क्या है 180 ग्राम प्लस बॉल C इजिकल टू 500 ग्राम्स। ओके, तो वेट ऑफ बॉल C इजिकल टू क्या हो जाएगा 180 ग्राम, 80 ग्राम प्लस 100 ग्राम 180 ग्राम प्लस 180 ग्राम मीन्स 360 ग्राम। तो 500 ग्राम माइनस 360 ग्राम इजिकल टू क्या हो जाएगा 140 ग्राम। ओके, वेट ऑफ बॉल C भी हमारा क्लियर हो गया 140 ग्राम। अब हम इससे वेट ऑफ बॉल D निकालेंगे A प्लस B प्लस C प्लस वेट ऑफ कंटेनर इजिकल टू 600 में 1 डैश कम है मीन्स 600 माइनस 20 इजिकल टू 580। ओके, तो अब हम यहाँ भी लिखते हैं वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ बॉल A प्लस वेट ऑफ बॉल B प्लस वेट ऑफ बॉल C प्लस वेट ऑफ बॉल D इजिकल टू 580 तो आया है ना 580 ग्राम। तो वेट ऑफ कंटेनर 80 ग्राम है, वेट ऑफ कंटेनर 80 ग्राम, वेट ऑफ बॉल है 100 ग्राम्स प्लस वेट ऑफ बॉल है 180 ग्राम्स प्लस वेट ऑफ बॉल है 140 ग्राम्स प्लस वेट ऑफ बॉल D इजिकल टू 580 ग्राम। अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं सबको। ओके, इन सबको 180 360 प्लस 140 हो जाएगा 500 ग्राम्स प्लस D, तो D इजिकल टू क्या हो जाएगा 580 ग्राम माइनस 500 ग्राम। तो D इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा 80 ग्राम। क्या आएगा 80 ग्राम। सो D इजिकल टू हम क्या लिखेंगे 80 ग्राम। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमें, लिस्ट ऑफ वेट विच बॉल इज़ द हैवीएस्ट। इसमें पूछ रहा है कौन सा बॉल हैवीएस्ट है। तो आप बताओ, A है 100 ग्राम, B है 180 ग्राम, C है 140 ग्राम, D है 80 ग्राम। तो इसमें कौन सा बॉल हैवीएस्ट होगा, इसमें बॉल B हैवीएस्ट होगा ना। सबसे हैवीएस्ट कौन है इन चारों में, आप कंपेयर करो तो बॉल B हैवीएस्ट है। ओके, सो ऑप्शन B, that is B is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. The given bar graph shows the amount of money Shreya and Meena saved from March to July. ये है amount of money saved in rupees and ये है name of months. Okay, and मीना के लिए ये है ये वाले ब्लॉक है, and श्रेया के लिए शेडेड वाले ब्लॉक्स है। ओके, who saved more amount and by how much during 5 months. ओके, तो इसमें हम पहले मीना की निकाल लेते, फिर श्रेया की निकाल लेते, फिर उन दोनों की डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर हम बता देंगे कि ज़्यादा किसने सेव किया एंड बाय हाउ मच। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में तो अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ, पहले हम मीना है यहाँ पे, पहले मीना निकाल लेते। टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय, टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय मीना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय मीना। मीना है ये, तो मीना के लिए सबसे पहले क्या होगा 60, फिर क्या होगा मीना के लिए 20 और 40 के बीच में 30। 60 मार्च में मीना ने सेव किया 60, अप्रैल में सेव किया 30 एंड मई में कितना सेव किया है ये 100 से नीचे। ओके, 90। तो पहले इन तीनों मंथ का लिख लेते। मार्च में सेव किया है मीना ने 60 एंड अप्रैल में सेव किया है 30 एंड मई में सेव किया है 90 एंड फिर जून में भी इसने सेव किया है 90 एंड फिर जुलाई में सेव किया है इसने 120। ओके, तो मई तक का तुमने लिख लिया था, जून में 90 एंड जुलाई में 120। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय मीना क्या हो जाएगा 390। ओके, अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय श्रेया। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड
बाय श्रेया। ओके, श्रेया के लिए हम निकालते हैं। तो श्रेया ने कितना सेव किया है मार्च में सेव किया 40, एंड अप्रैल में सेव किया है 60, एंड मई में सेव किया है श्रेया 60 से ऊपर। पहले इन तीनों मंथ का लिख लेते हैं। मार्च में सेव किया श्रेया ने 40 रुपीज़, एंड ये रुपीज़ में है, एंड अप्रैल में सेव किया 60 रुपीज़, एंड मई में सेव किया 70 रुपीज़। ओके, ये टोटल रुपीज़ में है। अब हम निकालते हैं जून के लिए। मार्च अप्रैल में का हो गया। अब जून में श्रेया ने कितना सेव किया है, जून में सेव किया तो क्लियर है 100 है, एंड जुलाई में कितना सेव किया श्रेया ने 120 से कम है 110। तो कितना सेव किया 100 जून में, एंड जुलाई में 110। ओके, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय श्रेया क्या हो जाएगा ₹380। तो हम डिफरेंस निकाल देते हैं इन दोनों के बीच का। ओके, तो डिफरेंस निकालने से हमें पता चल जाएगा कि किसने कितना सेव किया है मोर। ओके, और ज़्यादा किसने किया। तो ₹390 माइनस ₹380 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 390 है अमाउंट ऑफ मनी बाय मीना, एंड ये है श्रेया। तो ये हो जाएगा ₹10। तो ये तो क्लियर है कि मीना ने सेव किया था कितना 390, एंड श्रेया ने कितना सेव किया था, श्रेया ने 380 सेव किया था। ओके, तो ये तो क्लियर है कि मीना ज़्यादा करी थी, 390 इज़ ग्रेटर देन 380। तो मीना सबसे पहले तो इन दोनों के में होगा मीना इज आवर फर्स्ट आंसर, एंड सेकेंड वो बाय हाउ मच, उसने कितना ज़्यादा किया था, तो ₹10। तो हमारा आंसर क्या आ गया मीना एंड ₹10। मीना एंड ₹10 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। सो option B is the right option for question number 23. Now our next question is question number 24. The given bar graph shows the number of students in 5 primary classes. Each student donated ₹19 to the foundation. If the total donation is ₹1,995, then how many students of class 4D डोनेट द मनी। ओके, इस बार ग्राफ से हमें ये तो क्लियर है कि 4A के स्टूडेंट्स ने इतने दिए थे, 4B के स्टूडेंट्स ने इतने, 4C के और 4D के, बस हमें 4D का हमें फाइंड आउट करना है। और टोटल डोनेशन है 1995, एंड ईच स्टूडेंट्स इन क्लास 4A डोनेट ₹19, एंड 4B में भी सारे स्टूडेंट्स ₹19। ओके, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 में टोटल अमाउंट ऑफ मनी तो हमें क्लियर है कि 1995 है। हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4D हु डोनेटेड मनी, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 4D हु डोनेटेड मनी क्या हो जाएगा, हु डोनेटेड मनी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, हु डोनेटेड मनी इज इक्वल टू एक्स हम लेट कर लेते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 4A के स्टूडेंट्स ने कितना डोनेट किया, 4A के स्टूडेंट्स ने 20, एंड 4B के स्टूडेंट्स ने कितना डोनेट किया 30, एंड 4C के स्टूडेंट्स ने 25, एंड 4D के लिए तो हमने क्या किया एक्स लेट किया, और 4E के स्टूडेंट्स ने कितना डोनेट किया है 15। तो पहले बट ईच स्टूडेंट्स इन क्लास 4A कितने डोनेट किए ₹19। तो सबकी हम 19 सबको ऐड करके हम सबको 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4A के लिए क्या है 20, 4B के लिए है 30, 4C के लिए है 25, 4A के लिए 20, 4B के लिए 30, 4C के लिए 25, एंड 4D के लिए क्या है एक्स हमने लेट किया, 4E के लिए क्या है 15। इन सबको हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इस स्टूडेंट्स 19 डोनेट करा है, एंड टोटल कितना आया है, टोटल आया 1995। ओके, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25, 30, 40, 70 प्लस 290 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1090 प्लस एक्स क्रॉस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखेंगे ₹1995 डिवाइडेड 19। तो क्या हो जाएगा 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19 1 जा 0, 19 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 105। तो एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। मीन्स क्लास 4D में कितने स्टूडेंट्स हैं
15 है, 15। यहाँ पर हमें पूछ भी रहा ना हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4D डोनेट द मनी, तो ये हो जाएगा 15। ये हमने कैसे निकाला, हमने क्लास 4A का 4B 4C 4D को x मान लिया, 4D को 15, इसको हम 19 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि स्टूडेंट्स डोनेट ₹19 एंड टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्या था हमारा 1995। ओके, फिर 90 + x इक्वल टू 1995 में 19 की डिवाइड कर दिए, तो 90 + x इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 - 90 इक्वल टू 15। ओके, सो 15 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। Now our next question is question number 25. The given bar graph shows the amount of money Varun earned in a week by selling fruits in his store. Okay, ये है amount of money earned and ये है fruits. Okay, if he sold 12 oranges for ₹6, then how many oranges did he sold in this week? टोटल, सबसे पहले तो टोटल ऑरेंजेज उसने कितने सेल किए ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लेंगे, फिर जो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज होंगे उसमें 300 में हम उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, 300 में हम कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज को डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट अर्नड बाय ऑरेंजेस क्या हो जाएगी, टोटल अमाउंट अर्न बाय टोटल अमाउंट NED टोटल अमाउंट अर्न बाय ऑरेंजेस। ये तो हमें बार ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। ऑरेंज के लिए कितना है 300, ठीक है। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंज हमें दिया हुआ है, क्या दिया, कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेज इज इक्वल टू है ₹6। तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस ₹6/12 मीन्स ₹1/2। कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज क्या आ गई हमारी 1/2। तो हम अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंज के लिए हम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने जो बताया नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑरेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300। टोटल जो भी ऑरेंज है 300 उसमें हम डिवाइड कर देंगे 1/2 मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज से। कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज हमारा क्या है 1/2। तो 300 डिवाइडेड 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 क्रॉस 2/1 इज इक्वल टू 600। क्या आएगा हमारा 600। पहले हम टोटल अमाउंट ऑफ अर्न बाय ऑरेंजेस 300 आया, फिर कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस निकालिए, फिर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑरेंजेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड 1/2 मीन्स 600। ओके, सो 600 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25।